सुप्रीम कोर्ट बामुकाबला सुप्रीम कोर्ट बाय अंसार अब्बासी। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल कलअदम करार देने के अपने हालिया फैसले को मुअत्तल कर दिया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक 5 रुकनी बेंच ने 9 मई के वाक़यात के हवाले से मुल्ज़िमान के फौजी अदालतों में ट्रायल एक ही दिन केस सुनकर न सिर्फ 9 मई के सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल्स को गैर कानूनी और गैर आइनी करार दे दिया था, बल्कि आर्मी एक्ट की दहाइयों पुराने मुताल्लिका कानूनी शिकों को भी उड़ा दिया था और कहा था कि ये शिकें गैर आइनी और गैर कानूनी हैं। उस 5 रुकनी बेंच में सिर्फ एक जज साहिब जस्टिस याह्या आफरीदी ने अगरचे 9 मई के मुल्ज़िमान के ट्रायल के खिलाफ फैसला दिया था, लेकिन उन्होंने कानून के मुतल्लिका शिकों को गैर कानूनी और गैर आइनी करार देने की मुखालफत की थी। उस फैसले को अगरचे एक तरफ तहरीक इंसाफ, सिविल सोसाइटी और मीडिया की तरफ से सराहा गया, लेकिन वफाकी और सूबाई हुकूमतों और बिलखसूस फ़ौज की तरफ से बहुत मनफी अंदाज में देखा गया और इसी बुनियाद पर उस फैसला के खिलाफ अपीलें दायर की गई, जिन्हें बरोज़ बुध सुप्रीम कोर्ट में सुना गया। एक अमूमी एतराज़ सुप्रीम कोर्ट के पहले फैसले पर यह उठाया गया कि एक इंतहाई अहम मामला को एक ही दिन में बगैर मुताल्लिका पार्टियों को सुने सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करने में बहुत जल्दी कर दी, और अगर 9 मई के मुल्ज़िमान की हद तक कोई फैसला भी कर देते तो बहुत सौ को काबिल कबूल हो सकता था। लेकिन आर्मी एक्ट की मुताल्लिका शिकों को ही ख़त्म करने के पाकिस्तान की सालमियत, दिफा और सिक्योरिटी के मुतालिक संगीन नताइज थे, जिन्हें अदालत ने ना देखा। उस फैसले के मुताबिक कुलभूषण यादव और दहशतगर्दी में मुलविस उस जैसे भारतीय जासूसों का भी मिलिट्री ट्रायल अब नहीं हो सकता। उस फैसले के मुताबिक कोई भी मुल्की या गैर मुल्की दहशतगर्द अगर फ़ौज पर बराह रास्त हमला करता है, जैसा कि गुज़िश्ता रोज़ डेरा इस्माइल खान में एक दहशतगर्द हमला किया गया जिसके नतीजे में 23 फ़ौजी जवान शहीद हो गए, उनका भी मुकदमा फ़ौजी अदालत में नहीं चल सकता। याद रहे कि पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल सानिया के बाद आइन में तरमीम करके पहले 2 और फिर 4 साल के लिए फ़ौजी अदालतों को इस बात की इजाज़त दी गई थी कि वो ऐसे दहशतगर्दों जो सिविलियंस को टारगेट करते हैं के मुकदमा चलाएं, क्योंकि अमूमी तौर पर देखा गया था कि हमारी आम अदालतें दहशतगर्दों को सज़ा देने में नाकाम रहती हैं। यह भी कहा गया था कि कई जज डर और खौफ की वजह से दहशतगर्दों को छोड़ देते हैं और यूं दहशतगर्दी का खात्मा नामुमकिन हो जाता है। मिलिट्री कोर्ट्स ने आईनी तरमीम के मुताबिक फैसले दिए। बहुत बड़ी तादाद में दहशतगर्दों को सजाएं दी गईं, जिससे पाकिस्तान के अंदरूनी हालात काफ़ी बेहतर हो गए, जो कुछ अरसे से फिर बिगड़ रहे हैं। 9 मई को जो हुआ वो कभी किसी ने सोचा ही ना था, जब तहरीक इंसाफ के मुश्तइल वर्कर्स ने इमरान खान की गिरफ्तारी पर फौजी तनसीबात पर ही हमले कर दिए और यूं तकरीबन कोई 102 सिविलियंस जो बराह रास्त इन हमलों में मुलविस थे, उनका मामला फौजी ट्रायल के जुमरे में आ गया। कोई शक नहीं कि आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को माजी में कई केसों में गलत भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन जब ऐसे मामलात मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के सामने आते हैं तो उन्हें ऐसे मामलात के तमाम पहलुओं को भी देखना चाहिए। किसी एक पहलू को अहमियत देकर दूसरे कई अहम पहलू नज़रअंदाज करने से मुल्क और इदारों का नुकसान हो सकता है। जो खराबियां हों उन्हें दूर किया जाए, इस बात को यकीनी बनाया जाए कि किसी के साथ ज्यादती ना हो, कानून का गलत इस्तेमाल ना हो। एक सवाल बड़ा मुतल्लका है कि अगर फौजी अदालतों को सिविलियंस के ट्रायल से रोक दिया जाए तो क्या पाकिस्तान की आम अदालतें इस काबिल हैं कि वो फौज, अवाम और पाकिस्तान पर हमला आवर होने वालों के ट्रायल का फैसला करें? यहाँ तो आम केस का फैसला नहीं होता, बड़े बड़े चोर डाकू छूट जाते हैं। आज जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने 9 मई के मुल्ज़िमान के हवाले से ये फैसला कर दिया और मौजूदा अपीलों पर फैसले तक 102 गिरफ्तार अफराद के ट्रायल का हतमी फैसला नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के दौरान गुज़िश्ता रोज पेश आए 23 फौजियों की शहादत के वाक़े का तज़किरा भी हुआ। जस्टिस सरदार तारिक ने कहा कि कल जो 23 बच्चे शहीद हुए उन पर हमला करने वालों का ट्रायल कैसे होगा। उन्होंने कहा कि फौजी जवानों को शहीद करने वालों का तो अब ट्रायल नहीं हो सकेगा, क्योंकि कानून कलअदम हो चुका। जिन्होंने कल 23 जवान शहीद किए उन सिविलियंस का ट्रायल अब किस कानून के तहत होगा? ये वो सवाल है जो सुप्रीम कोर्ट के पहले बेंच को सोचना चाहिए था।